प्यारे विद्यार्थियों, जो चर्चा चल रही है अद्यतन काव्य संचयन की, यानी हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के जो मुख्य पद्य खंड है, यानी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उन पद्य खंडों की व्याख्या की चर्चा चल रही है। तो अब आगे की ओर बढ़ता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। चलो अच्छा, चलते हैं। जो शेष रह गई कुछ प्रमुख व्याख्याएं उनकी बात करता हूं। चलो देखें। भवानी प्रसाद मिश्र, उनके द्वारा जो लिखा हुआ गीत फरोश है, उसके जो मुख्य पद्यखंड है उसे देखें और व्याख्या सुने। जो ये पद्यखंड है, इस पद्यखंड में जो ये कविता है, इस कविता के लेखक कौन है, यानी कवि कौन है, वो है भवानी प्रसाद मिश्र जी। प्रयोगवादी कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं और ये फेरी लगा लगा करके गीत बेचने वाले के रूप में अपने को प्रस्तुत किया। और जो दूषित राज काज में व्यस्त रचना धर्मिता और उन कवियों पर करारा व्यंग किया है, करारा प्रहार किया है, जो ऐसे कवि लोग हैं जो साहित्य की सौदेबाजी करते हैं, जो साहित्य की सौदेबाजी का विषय बना दिया है, ऐसे कवियों के ऊपर करारा व्यंग किया है। चलो देखिएगा, व्याख्या देखें और देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग देखते रहिएगा, कितना सरल लगेगा आपको। कि आप वैसे आप सोचते होंगे इसमें से बहुत कठिन कठिन आता है, कैसे क्या काम होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, एक बार देखोगे तुरंत आपको दोबारा व्याख्या देखनी नहीं पड़ेगी, तुरंत आपको याद हो जाएगा। देखो, कवि फेरी लगाते हुए, जो कवि है ना, यानी कौन, भवानी प्रसाद मिश्र जी, वो ग्राहक से कहते हैं, क्या कहते हैं, देखो। जी माल देखिए दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं है काम बताऊंगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने और कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। ये गीत सख्त सर दर्द भुलाएगा और यह गीत पिया को पास बुलाएगा, ये गीत पिया को पास बुलाएगा। चलो देखिएगा, जो पहली लाइन है वो है, जी माल देखिए। जी हाँ हुजूर, मैं क्या कर रहा हूं, गीत बेच रहा हूं, तो क्या कीजिएगा, जी माल देखिए, मेरे पास जो माल है वो देखो, और जब देखोगे ना तो मैं दाम बताऊंगा। तो पहले मेरे माल को देखो और फिर मैं उस माल का दाम बताऊंगा। जी माल देखिए दाम बताऊंगा। और वो जो गीत है ना, वो कैसे हैं, वो हैं कैसे, बेकाम नहीं है। जो मेरे गीत है ना वो बेकाम नहीं है, जो मेरे गीत हैं वो बेकाम नहीं है, यानी खराब नहीं है, उनका भी काम बताऊंगा। जो गीत है उनका मैं काम बताऊंगा, किसके लिए उपयोगी है, किसके लिए अच्छे। देखो, मैंने कुछ गीत लिखे हैं, मैंने कुछ गीत लिखा है, कैसे लिखा, मस्ती में मैंने, मस्ती में आकर मैंने कुछ गीत लिखे हैं, और कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने, और कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। और मैं तो कुछ गीत लिखे हैं जब थका हारा था, उस समय भी मैंने लिखा है, थके हारे वक्त में भी लिखा है, इसलिए मेरे गीतों को देखो। यह गीत, जो मेरा गीत है ना, यह गीत सख्त सर दर्द भुलाएगा। ये जो है, आपकी यदि जोरदार सिर दर्द हो रहा ना, और यदि आप ये गीत देख लेते हो, पढ़ लेते हो, सुन लेते हो, समझ लेते हो, तो सिर दर्द भुलाएगा,
सर दर्द भुलाएगा। अब आपके सख्त सर दर्द को भुला देगा, आपके सर दर्द को खत्म कर देगा। इतना गीत मेरा बेहतर है, अच्छा है। और यह गीत पिया को पास बुलाएगा। और यह गीत इतना अच्छा है ना। और ये गीत ऐसा भी है, यह गीत जो मेरे द्वारा ये गीत दिखाया जा रहा है, बेचा जा रहा है, वो ऐसा गीत है, पिया को पास बुलाएगा, जो अपने प्रीतमा को भी अपने पास बुला लेता है। ऐसा मेरा अच्छा गीत है। तो आगे की लाइन भी देखें। और इसमें से परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है, इसलिए आप इस वीडियो को अवश्य अंतिम तक देखें। और जो मैं मुख्य व्याख्या बता रहा हूँ इतनी आसान है, यदि इसके अलावा भी आ जाता है तो आप जो है अच्छी प्रकार से कर सकेंगे। ऐसी आपके अंदर ताकत जग जाए, बस मेरा यही उद्देश्य है, आपका जो है अच्छे अंकों से विजयी हो, यही मेरी इच्छा और विलासा है। चलो अच्छा लाइन देखिएगा पहले। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे पीछे अक्ल जगी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आपने हो सुनकर ज्यादा हैरान। मैं सोच समझ कर आखिर अपने गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। चलो व्याख्या भी देखते चलिएगा। देखो इसमें कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी अपनी मनोदशा को व्यक्त किया है। क्या कहा देखो, जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, ये जो मैं गीत बेच रहा हूं ना, ये पहले कुछ दिन जब मैं बेच रहा था, पुकार लगा रहा था, तो कुछ दिन मुझे शर्म लगी। ये गीत बेचने में मुझे कुछ दिन शर्म लगी। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, लेकिन पर पीछे पीछे अक्ल जगी मुझको। और फिर हुआ क्या, लेकिन पर पीछे पीछे अक्ल जगी मुझको, लेकिन थोड़े दिन बाद अक्ल जगी मुझको। थोड़े दिन बाद मुझे अक्ल आई, समझ में आया। क्या समझ में आया देखो, क्या समझ में आया देख लीजिए, क्या बात है लिखा है। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान। जो यहाँ के कुछ लोग हैं ना, उन लोगों ने तो अपने ईमान को भी बेच दिया है। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है। और जी आपन हो सुनकर ज्यादा हैरान, जी आपन हो सुनकर ज्यादा हैरान। आप मेरे गीतों को सुनकर के अधिक विह्वल मत हो, सुनकर ज्यादा हैरान परेशान। आप मेरे इन गीतों को बातों को सुनकर के आप परेशान मत हो, क्योंकि मैं सोच समझ करके अच्छी प्रकार से सोच लिया है, समझ लिया है। और जी मैं सोच समझ कर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। मैं सोच समझ करके मैं अपने गीतों को बेच रहा हूँ। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। देखो है कैसे कैसे ये गीत भैया। देखो सुबह का ये गीत सुबह का है, जाकर देखें। ये गीत किस समय का है, प्रातः काल का है, जाकर के देख सकते हो आप। ये गीत गजब का है, और ये गीत ऐसे वैसा नहीं है, बहुत गजब का है, बहुत अच्छा है, ढाकर देखें। ये अच्छी प्रकार कर समझ करके देख ले।
ये गीत जरा सुने में लिखा था। ये गीत मैंने कहाँ लिखा है? ये गीत मैंने सोने में लिखा था। और ये गीत कहाँ? ये गीत वहाँ पुणे में लिखा था। ये गीत मैंने पुणे में लिखा था, देखो। और ये गीत कितना अच्छा है, देखो अगली लाइन बता दें। ये गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता। ये कहाँ तक चढ़ जाता है? पहाड़ी पर चढ़ जाता, पहाड़ी तक चढ़ जाता है। देखो अगली लाइन क्या है? ये गीत बढ़ाए से बढ़ जाता। और ये गीत इतना अच्छा है, यदि बढ़ाया जाए तो बढ़ता ही चला जाता है। और ये गीत भूखे और प्यास भगाता है। ये गीत तो इतना अच्छा है कि भूखे और प्यास को भी भगा देता। ये गीत भुआली की है दवा हुजूर। हुजूर, ये गीत जो है भुआली की दवा है, भुआली की दवा है भैया। और ये गीत तपेदिक की है। ये गीत तपेदिक की है। ये तपेदिक रोग की क्या है? दवा हुजूर। मैं सीधे साधे और अटपटे। मैं सीधे साधे और अटपटे। सीधे साधे और अटपटे। सीधे साधे और अटपटे से एक नहीं, विभिन्न प्रकार के, बहुत से प्रकार के क्या कर रहा हूँ? गीत बेचता हूँ। गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। तो इस प्रकार से मिश्र जी अपनी बात को व्यक्त करते हैं। सन्नाटा, तो भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा जो लिखा हुआ सन्नाटा है, तो सन्नाटा की भी आप लोग जो है देखिए व्याख्या सुने। जो मैं बोल रहा हूँ तो आप जो है उस लाइन को देखते जरूर रहा करें, क्योंकि जो मैं पढ़ रहा हूँ ये उस लाइन को यदि आप देखते रहेंगे तो एक बार सुनते हुए देखते हुए आपको तुरंत व्याख्या याद हो जाएगी, दोबारा उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात की यदि एक दो व्याख्याएं अच्छी प्रकार से मेरी देख लेते हो, सुन लेते हो, समझ भी लेते हो, तो यह मान के चलेगा इस पुस्तक की कोई ऐसी व्याख्या नहीं होगी जो आप बिना पढ़े भी आप करके आओगे। बात इस बात की है। इसलिए एक लाइन को देखो, वक्त ज़्यादा नहीं है, नहीं तो मैं पूरी व्याख्या ही आपको पूरी पाठ होके आपको मिल जाएगी और इसके बाद मिलेगी ही। चलिए लाइन देखिएगा। लो पहले अपना नाम बता दूं तुमको, फिर चुपके धाम बता दूं तुमको। तुम चौक नहीं पड़ना यदि धीमे धीमे, मैं अपना कोई काम बता दूं तुमको। मैं अपना कोई काम बता दूं तुमको। देखो कवि इसमें क्या कहना चाहता है सन्नाटा के माध्यम से, देखिए सुनिए। अगर आप मेरा परिचय जानना चाहते हो, लो पहले अपना नाम बता दूं तुमको। कवि कहता है यदि आप मेरा परिचय जानना चाहते हो, मेरे परिचय के विषय में समझना चाहते हो, तो पहले अपना नाम बता दूं तुमको। तो मैं सबसे पहले मैं अपना नाम तुमको बता दूंगा और फिर चुपके धाम बता दूं तुमको। और चुपके से अपना धाम भी बता दूंगा, घर भी बता दूंगा, स्थान भी बता दूंगा। लेकिन एक बात रखना, मैं बता तो दूंगा, अपना स्थान भी बता दूंगा, लेकिन एक बात है क्या? तुम चौक नहीं पड़ना यदि धीमे धीमे। लेकिन मेरे द्वारा जो बताया जाएगा तो सुनते सुनते कहीं चौक नहीं पड़ना, या धीमे धीमे से चौकना नहीं, कैसी किसी हालत में क्यों। और आगे लाइन देखो, मैं अपना कोई काम बता दूं तुमको। मैं अपना कोई काम बताऊंगा ना आपको, और उसको सुनकर चौक नहीं पड़ना। देखो मैं अपना नाम बता रहा हूँ, सुन लो। देखो अगली लाइन में नाम बता रहे, समझना आप। कुछ लोग भ्रांतिवश मुझे शांति कहते हैं। कुछ लोग मुझे क्या भ्रांतिवश, भूलवश मुझे क्या शांति कहते हैं। और देखो कुछ लोग क्या कहते हैं, निस्तब्ध बताते हैं, कुछ चुप रहते हैं। और कुछ मुझे निस्तब्ध बता देते हैं और कुछ चुप रहते, कुछ कहते नहीं, कुछ भी नहीं कहते। देखो अगली लाइन है, मैं शांत नहीं निस्तब्ध नहीं फिर क्या। मैं यदि शांत भी नहीं हूँ और निस्तब्ध भी नहीं हूँ तो फिर भैया मैं हूँ क्या? ये तो बात पूरी हो जाए। मैं मौन नहीं हूँ,
मैं कोई चुप रहने वाला नहीं हूँ, शांत नहीं रहने वाला हूँ। मैं मौन नहीं हूँ, मुझ में स्वर बहते हैं, मुझ में स्वर बहते हैं, मुझ में स्वर बहा करते। ये शांत नहीं रहने वाला है, स्वर बहते रहते हैं लगातार निरंतर। कभी कभी कुछ मुझ में चल जाता है, कभी कभी मुझसे कुछ चलता भी रहता क्या, कभी कभी कुछ मुझ में जल भी जाता है, और कभी कभी कुछ मुझ में जल जाता है क्या। जो चलता है वो शायद है मेढक, जो भी ये चलने वाला है वो शायद मेढक है, और वो जुगनू है जो तुमको छल जाता है, और जो तुमको छलता है ना, छल तुमसे करता ना, वो क्या है, वो जुगनू है। और देखिएगा अपना नाम, देखो अपना परिचय, बात कर रहे हैं क्या, मैं सन्नाटा हूँ फिर भी बोल रहा हूँ। मैं अपने क्या बताया नाम, देखो नाम बता दिए इस लाइन में, मैं क्या हूँ, मैं सन्नाटा हूँ फिर भी क्या कर रहा हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ। मैं शांत बहुत फिर भी डोल रहा हूँ, मैं शांत होने पर भी मैं डोलता फिरता रहता हूँ। और देखो ये जो आवाज आ रही ना, देखो ये सर सर ये खर खर खर, ये सर सर ये खर खर, ये सब मेरी है। ये जो सर सर की आवाज है, खरखराहट की आवाज, ये सब आवाज मेरी ही है। वो है रहस्य मैं इसको खोल रहा हूँ, जो इसके विषय में मेरा जो रहस्य है मैं उसे खोल करके आपको बता रहे, सुनिएगा। मैं सोने में रहता हूँ ऐसा सोना, आपने ऐसा सुना होगा कि मैं सोने निर्जन स्थान में रहता हूँ, और उगा होता है जहाँ घास भी ऊना, ऊना मैंने दूना यानी घास घास की, और जहाँ घास भी बहुत अधिक होती है, उगी हुई होती है। और इतने ही नहीं और भी है क्या, लेते हैं हरिओम अगले आने के चल, होते हैं झाड़ कहीं इमली पीपल के, होते हैं झाड़ कहीं इमली पीपल के। और कहीं देखो भैया झाड़ किसके, इमली के, यानी झाड़ी के इमली के होते हैं झाड़, कहीं इमली, कहीं झाड़ झंखार इमली के होते हैं, कहीं पीपल के होते हैं। घनी अंधकार होता निज में दूना, निज जिन में दूना, घनी अंधकार होता है जिनमें दूना, जिसमें बहुत घना अंधकार होता है, भयंकर अंधकार ही अंधकार होता है। तुम देख रहे हो मुझको जहाँ खड़ा हूँ, जो मुझे देख रहे हो ना, मैं जहाँ खड़ा हूँ मुझे देख तो रहे हो, तो समझो तुम देख रहे हो मुझको जहाँ पड़ा हूँ, जहाँ मैं पड़ा हूँ वो भी तुम आप लोग भाई देख रहे हो। मैं ऐसे ही खंडहर चुनता फिरता हूँ, मैं ऐसे ही खंडहर में चुनता फिरता रहता हूँ। और इतना ही नहीं और भी कहते ना, मैं ऐसी ही जगहों में पला बड़ा हूँ, मेरा जो पालन पोषण हुआ, मुझे बड़ा बड़ा हुआ तो ऐसी जगहों से हुआ हूँ। नीचे तल धर में समतल पर भू पर, और नीचे तल घर में, तल नीचे घर में, और समतल पर, और भू पर और पृथ्वी पर, या यहाँ किले की दीवारों के ऊपर कुछ जन जनश्रुतियों का पहरा यहाँ लगा है। और इतनी ही बात नहीं, और क्या कहती देखो, कुछ जनश्रुतियों का पहरा यहाँ लगा है, जो मुझे भयानक कर देती है छूकर, जो मुझे भयानक कर देती है छूकर। देखो या यहाँ देखो अपने बताते क्या कहते, या यहाँ किले की दीवारों के ऊपर रहता हूँ, और कुछ जनश्रुतियाँ है, वो जनश्रुतियाँ है क्या है, पहरा यहाँ लगा, यहाँ पहरा भी लगा रहता है। ये जनश्रुति है जो मुझे भयानक कर देती है छूकर, जो मुझे स्पर्श करके मुझे भयानक बना देती है। चलिए अगली व्याख्या देखें। देखो कवि जी क्या कहते, अगला छंद देखो, उसी का है, तुम डरो नहीं डर वैसे कहा नहीं है, पर खास बात कुछ डर की यहाँ नहीं है। तो क्या कहती, तुम डरो नहीं, तुम बिल्कुल भयभीत मत हो,
और ये देखा जाए समझ आता है तो डर कहाँ नहीं है, वैसे कहाँ नहीं है, डर तो हर जगह है ना। पर खास बात कुछ घर डर की यहाँ नहीं है। लेकिन कुछ बात यहाँ डर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। और देखो मैं किस बात की बात कर रहा हूँ। पर खास बात कुछ डर की यहाँ नहीं है। देखो यहाँ जो है कोई डर की कोई बात नहीं है, किसी प्रकार का भय नहीं है, डर की कोई बात नहीं है। क्या, बस ये एक बात है। कौन सी? वो केवल है ऐसी, वो केवल ऐसी बात है। कौन सी? देखो समझने की कोशिश करो भाई। कुछ लोग यहाँ थे अब वे यहाँ नहीं है। जिस जगह पे हो यहाँ पे कुछ लोग रहा करते थे, लेकिन समय की बात है, वक्त की बात है, वो लोग आज यहाँ पर नहीं रहे। देखो इसके बाद ये बताना, कवि बता रहे कि यहाँ कौन लोग थे, उनका जो है आगे वर्णन करने देखिएगा। यहाँ बहुत दिन हुए एक थी रानी। यहाँ बहुत दिन हुए, बहुत दिन की बात है, एक रानी रहा करती थी। देखो कितना अच्छी प्रकार से कवि जी अपनी बात को रख रहे हैं। यहाँ बहुत दिन हुए एक थी रानी, काफी समय हो गया, एक रानी थी यहाँ। इतिहास बताता उसकी नहीं कहानी, केवल कहानी नहीं, उसका मैं इतिहास विधिवत बता रहा हूँ, सुनो। वो किसी एक पागल पर जान दिए थी। वो कोई जो पागल था उस पर जान दे दिए थे। अब स्वाभाविक है विवल होना उसका। थी उसकी केवल एक यही नादानी, वो घाट नदी का अब जो टूट गया है। वो यहाँ बैठकर रोज रोज गाता था, अब यहाँ बैठना उसका छूट गया है। देखो ऊपर वाली लाइन से ही देखें, वो किसी एक पागल पर जान दिए थी। हाँ तो देखो मैं इतिहास बता देती हूँ उसकी। और वो ऐसा बंदा था, व्यक्ति था कि वो किसी एक पागल पर जान दिए रहते थे। थी उसकी केवल एक यही नादानी, अपनी जिंदगी में उसने यही नादानी की, यही गलत काम किया है। एक घाट नदी का अब जो टूट गया है। इस वक्त जो है नदी का जो घाट टूट गया है ना, वो यहाँ बैठ कर रोज रोज गाता था। वो यहाँ रोज बैठता था और गीत गाता था, गुनगुनाता था। अब यहाँ बैठना उसका छूट गया है, लेकिन अब उसका यहाँ पे बैठना उठना कम हो गया है, नहीं छूट गया है। मिश्र जी द्वारा जो लिखा हुआ है सतपुड़ा के जंगल। देखिए ये भी बहुत जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये भी कई बार भी पूछा गया है। चलो व्याख्या हो जाए, सुनो। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। देखो ऊपर वाली लाइन से समझने की कोशिश कीजिएगा। सतपुड़ा के घने जंगल, जो सतपुड़ा है वहाँ के कैसे जंगल है? घने जंगल। सतपुड़ा के घने जंगल है। और लग कैसे रहे, दिखाई कैसे दे रहे हैं? नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। वो ऐसा लग रहा है जैसे देखो कि वो नींद में डूबे हुए हो, सुस्ती मार रहे हैं, और ऊँघते हुए अनमने से जंगल दिखाई दे रहे हैं। अनमने से जंगल दिखाई दे रहे हैं। देखो अगली लाइन, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आग नीचे। और यहाँ का दृश्य देखो कैसा, झाड़ ऊंचे ऊंचे झाड़ खड़े हैं और नीचे भी खड़े हैं, चुप खड़े हैं आंख मीचे, और बिल्कुल शांत खड़े हैं, आंख मीचे हुए शांत खड़े। मूक साल पलाश चुप है, मूक साल पलाश चुप है। जो साल का वृक्ष होता है वो भी मूक है, मूक माने शांत है, और पलाश चुप है, और पलाश भी वो भी शांत है। बन सके तो धसो इनमें, यदि आपके द्वारा बन सकता है, वक्त निकल सकता है तो इनमें घुसो। और धसन पाती हवा जिनमें, बन सके तो धसो इनमें, धसन पाती हवा जिनमें। देखो इनमें जो लोग हैं वो इतनी आसानी से घुस नहीं सकते, प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों? मूक साल पलाश चुप है, मूक यानी शांत है, साल का वृक्ष भी शांत है, पलाश का वृक्ष भी शांत है, चुप है। बन सके तो धसो इनमें, बन सके तो धसो इनमें, यदि आपसे बन सकता है तो। धस न पाती हवा जिनमें,
और इतना घना जंगल है कि धस न पाती हवा जिनमें, और जिसमें हवा भी प्रवेश नहीं कर पा रही है। सतपुड़ा के घने जंगल, और जो सतपुड़ा के घने जंगल है उनका ये दृश्य रहा। और आगे की व्याख्या देखिए। गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध, देखिए पंक्ति। भूल गलती आज बैठी है जिहर बख्तर पहन कर, ताकत पर दिल के चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक, आंखें चिलकती हैं नुकीली तेज पत्थर सी, खड़ी है सिर झुकाए सब कतारे बेजुबां बेबस सलाम में, अनगिनत खंभों व मेहराबों में दरबारे आम में। प्रस्तुत छंद में कवि ने सामंतीय वर्ग द्वारा सर्वहारा वर्ग पर जो क्रूरता की गई है, जो अत्याचार किया गया है, उसका कवि ने वर्णन किया है। देखो, भूल गलती, एक भूल हो गई है, गलती हो गई है। क्या है इस लाइन का अर्थ? समझ लीजिए, भूल गलती। फिर तो पूरा पाठ इतना आसान लगेगा, कुछ है ही नहीं इसमें। भूल गलती समझो, भूल गलती है क्या? देखो, हम लोगों के द्वारा जो है एक भूल हो जाती है, अच्छा नेता हम लोग चुन नहीं पाते कभी कभी, और जो वो भूल हमारे लिए बहुत खतरनाक होती है, बहुत खतरनाक सिद्ध होती है। इसलिए है क्या, वो हमसे जो भूल हो गई है, गलती हो गई है, उसको ऐसे हल नहीं किया जा सकता। देखो, आज हम लोगों से जो भूल होती है, गलती होती है, वो क्या है? आज हम लोग ऐसे नेताओं को चुनते हैं, वो जाकर के सिंहासन पर बैठते हैं, वो है कैसे क्रूरकर्मी लोग हैं, और उस सिंहासन पर जो क्रूरकर्मी लोग विराजमान है, होता क्या है, जो भूल और गलतियों के जो भंडार हैं, और वो बैठे कैसे होते ये भी समझ लो। फौलादी कवच को धारण करके निर्मम हृदय वाले ये सामान्य पर अत्याचारों का घात करते हैं। ये चारों तरफ से हथियारों से रक्षित हैं, ये चारों तरफ से हथियारों से रक्षित है। समझ लो, लाइन भी देखे। भूल गलती, आज जो हम लोगों के द्वारा जो भूल हुई है, जो मैं बता दिया, वो समझ लीजिए। आज बैठी है जी हर वक्तर पहन कर, और आज है, आज वो भूल जी हर बख्तर पहन करके तख्त पर दिल रूपी जो तख्त है उस पर जो है वो बैठी है। क्या? जी हर बख्तर, एक कवच होता है। पुनः सुन लीजिए, क्या होता है? फौलादी कवच होता है, इतना अच्छा कवच होता है, उसको पहन करके जो है वो बैठा हुआ है। चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक, उसके जो हथियार हैं वो भी बहुत तेज पहने चमक रहे हैं। आंखें चिलकती हैं नुकीली तेज पत्थर सी, और उसकी आंखें कैसी? आंखें चिलक रही हैं नुकीले पत्थर के सिदस। खड़ी है सिर झुकाए जो ईमान है, जो कतारें लगी हुई है वो सिर झुकाए हुए खड़ी है। इस प्रकार से ये यहीं तक आज। लेकिन हाँ, इतना जरूर ध्यान रखिएगा, जो भी पद खंड आता है उसको आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से धीरे से पंक्ति पढ़ेंगे, अर्थ स्वयं आपको मिलता रहेगा, जैसा कि मैं आपको समझा करके बता रहा था, और आराम से करना है। देखो भाई, आप जब मेरे वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट अवश्य करो, क्योंकि बात यह है कि आपकी अन्य पेपरों की भी देखने की इच्छा है, प्रश्नों को जानने की इच्छा है, और भी कोई जो है उससे संबंधित इच्छा है तो आप अवश्य लिखिएगा, और उस समस्या का समाधान मैं अवश्य करूँगा। शेष अगले